Good morning, students. Today we are doing chapter 13 non competitive market, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. फर्स्ट है आपकी मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? ये बाजार की वो सिचुएशन है जिसमें केवल एक ही फर्म अपना प्रोडक्ट सेल करती है, सिंगल फर्म होती है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब है सिंगल और पोली का मतलब है कंट्रोल, यानी कि सिंगल का कंट्रोल। होल ओवर मार्केट पे एक ही पर्सन का कंट्रोल होता है, वो जितना चाहे उतना प्राइस ले सकता है। जैसे बिजली जो क्या है, हम केवल बिजली बोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बिजली बोर्ड का है, बिजली पर उनकी मोनोपोली है। आप रेल में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसका जो ओनरशिप है वो किसके पास है? रेलवे के पास है। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोपोली के हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि इसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है, अपने प्रोडक्ट का जो क्या है वो प्रोडक्शन करता है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता जो प्रोडक्ट उसने बनाया है। फर्म कोई भी नई इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती। फीचर्स देखिएगा, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। जो पहले ही कहा था कि सेलर एक होगा, बायर ज़्यादा होंगे। दूसरा क्या है? प्योर मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। जो एक मोनोपोली है ये केवल एक फर्म भी होती है, साथ के साथ एक इंडस्ट्री भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करती थी, यहाँ पर वो जो क्या है फर्म खुद प्राइस डिटरमिन करेगी। इंडस्ट्री और फर्म का अंतर खत्म हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में एंटर नहीं करेगी और ना ही कोई छोड़ करके जाएगी। नेक्स्ट चलिएगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोई भी जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। प्राइस कंट्रोल होगा, जितनी चाहे वो बाजार में सप्लाई कर सकता है और प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। प्रोडक्शन की कम कीमत ले सकता है, ज़्यादा प्राइस ले सकता है, वो मोनोपोलिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। आगे है डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स। जो एवरेज और रिवेन्यू कर्व्स होते हैं, एमआर और एआर, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और ये लेस इलास्टिक होते हैं। जो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस से एमआर जो क्या है एआर के नीचे की तरफ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर जो एक प्रोड्यूसर है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट अराइज। एक मोनोपोली मार्केट जो क्या है वो अराइज कैसे होती है? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। कई बार जो क्या है गवर्नमेंट किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए केवल एक ही प्रोड्यूसर को लाइसेंस दे सकती है कि सिर्फ यही बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा, तो मोनोपोली आ जाएगी। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ये डिसीजन ले ले कि कुछ जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं केवल वह गवर्नमेंट ही उनको प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि आपकी इंडियन रेलवे है। नेक्स्ट चलिएगा, पेटेंट राइट। जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जो क्या है पेटेंट राइट लेना ज़रूरी होता है, उसको प्राप्त करना ज़रूरी होता है। इसका जिसके पास ये पेटेंट राइट होता है वही उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। वो पेटेंट राइट जो क्या है डिज़ाइन के, जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसका डिज़ाइन, उसका साइज़, उसका टेस्ट किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो इससे भी जो क्या है मोनोपोली अराइज हो गई। नेक्स्ट है आपका कार्टेल्स। कार्टेल्स क्या होते हैं? फर्मों का एक ग्रुप है जो अपने सामूहिक निर्णय लेते हैं वो, यानी कि कोलेक्टिवली डिसीजन लेना होता है उसमें कि वो कंपटीशन को रोक करके बाजार को कंट्रोल करेंगे। कंपटीशन नहीं करेंगे एक दूसरे से, बल्कि मार्केट को कंट्रोल करेंगे। और वो क्या करते हैं, प्राइस से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के अपनी पॉलिसी बना लेते हैं कि हम सिर्फ इतना प्रोडक्ट करेंगे और अपने प्राइस को इससे कम में नहीं बेचेंगे सभी मिल कर करके, तो इससे भी मोनोपोली अराइज होती है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है कि कई बार जो नेचर है उसकी वजह से उसका उस पर पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो पानी के सोर्सेज हैं केवल एक ही पर्सन के कंट्रोल में है, तो वो क्या होगा, मोनोपोली वहाँ पर अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोली आपको दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। तो आपने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दो यहाँ पर डिफरेंस है, वो आपने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पास 110% श्योर है कि एक क्वेश्चन इसमें से 6 मार्क्स का आपके पास पेपर में आएगा ही आएगा। सो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है।
और पहले देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्सेप्ट होता क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की वो सिचुएशन है जिसमें बहुत से सेलर होंगे और बहुत से बायर भी होंगे, पर हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट है दूसरे सेलर से किसी ना किसी रूप में वो डिफरेंट होगा, चाहे वो पैकिंग में हो, चाहे वो ट्रेडमार्क में हो, चाहे वो ब्रांड का नाम हो, चाहे वो लेबल हो, किसी भी तरह से हो, मतलब वो डिफरेंस उसमें पाया जाएगा। जैसे आपने पेस्ट का एक एग्जांपल लीजिए। पेस्ट कितने तरह के होते हैं, जैसे आपके पेप्सोडेंट हो गया, आपका कोलगेट हो गया, मैक्स हो गया, या फिर पतंजलि हो गया। डिफरेंट टाइप के पेस्ट होते हैं, हर एक की पैकिंग अलग होगी, हर एक का टेस्ट अलग होगा, हर एक का जो कलर क्या है, किसी का रेड होगा, किसी का कैसा होगा। तो मतलब यानी कि चीज़ एक ही है, बट उसके जो उस किसी हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।